ऐसे ही आताताई लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और ऐसे लुटेरे सोशल मीडिया कलेजे में अगर थोड़ा सा भी दम होगा तो उस घटिया आदमी को आप जरूर गिरफ्तार करके और जेल के सरीखों में भेजेंगे। इसलिए मैं इस बात को बल लगाकर कह रहा हूं। करता है और उनको ये भी पता है कि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक पीछे हटेगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, महेंद्र राजभर की हत्या होती है तो उनके दोनों बेटा और ओम प्रकाश राजभर की हत्या है कि हमारे डरवाने से महेंद्र राजभर पीछे हट जाएगा, चाहे बैक हो जाएगा। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ अंतिम सांस तक हम बैठे हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर की साजिश है। ओम प्रकाश राजभर को ये पता है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर के पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, ये घटेगा कैसे, इसको लेकर हम उसको पार्टी संगठन का काम करने के लिए कहते थे तो पार्टी संगठन का काम न करके धनुगाही का कार्यक्रम करता था। जब हमको ये पता चला कि नहीं धनुगाही का कार्यक्रम कर रहा है तो पार्टी मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों में आज गाजीपुर में और इतनी देर रात में गाजीपुर में आज क्या कर रहा हूँ आप इस बात को जानिए। जिनको हमारे साथ देख रहे होंगे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र राजभर जी हैं। और महेंद्र राजभर जी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो आज विजय दिवस है। सुहेलदेव राजा जी का विजय दिवस मनाने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था, वहाँ ये गए थे और वहाँ इनके साथ बहुत एक अजीब गजब का घटना हुआ। अजब गजब घटना मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर किसी का स्वागत करते समय माला पहना करके अगर उनके साथ अभद्रता किया जाए तो इससे जबरदस्त कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता है और इससे गिरा हुआ कोई इंसान हो ही नहीं सकता है जो छिपा करके, जो पीठ पीछे वार करे। मित्रों मैं आज ये बहुत ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपके साथ क्या हुआ था। नमस्कार। आप धन्यवाद। आप गाजीपुर से मऊ से कहाँ गए थे? हम गए थे बनारस और जौनपुर के बॉर्डर पर। एक प्रस्तावित कार्यक्रम था। उस प्रस्तावित कार्यक्रम में समय से लोगों ने इनवाइट किया था और कार्यक्रम का मुख्य अतिथि लोगों ने बनाया था। वहाँ हम समय से पहुँच करके अपने स्थान पर बैठे रहे। सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन लास्ट आवर जब हमारा नंबर आया तो नंबर जब आया तो फिर हमारा नाम संचालक ने पुकारा। हम खड़ा हुए, लोग माला पहनाने के लिए आए, पहनाए भी और पहनाने के बाद गलत तरीके से लोगों ने हाथ उठा दिया। अध्यक्ष जी, जो माला पहना रहा था व्यक्ति, उसका नाम बताया जा रहा है कि ब्रिजेश राजभर जी हैं। ब्रिजेश राजभर जी से क्या ऐसा अदावत हो गया कि माला पहनाते समय आपके साथ झापड़ चलाया? नहीं, हमारे तरफ से कोई अदावत नहीं है। हमारी पार्टी में वो था, हम उसको पार्टी संगठन का काम करने के लिए कहते थे तो पार्टी संगठन का काम न करके धनुगाही का कार्यक्रम करता था। जब हमको ये पता चला कि नहीं धनुगाही का कार्यक्रम कर रहा है तो पार्टी से निकाल बाहर कर दिए। अब हो सकता है वो रिस रहा हो, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है जी। हाँ, और किसी के साथ अगर किसी को अपने दरवाजे पर बुला करके उनके साथ अभद्रता किया जाए, इससे गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, दरवाजा तो उसका नहीं था। ये जहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित था वो जौनपुर जनपद था। जौनपुर जनपद का एक गाँव आशापुर है, उसी गांव में प्रस्तावित कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम में हम मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो चूंकि हमारा नंबर आया तो फिर ये घटना हो गई। फिर कार्यक्रम। सर, इस घटना के बाद आप FIR किए हैं? हाँ जी, तहरीर दिया हूँ थाने पर। क्या ये लग रहा है कि सरकार में उसकी गिरफ्तारी होगी? हो जाना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की संरचना रची गई थी, उनके चढ़ावा बढ़ावा पर आपके साथ ऐसा कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, मैं स्वतः बता रहा हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर की साजिश है। ओम प्रकाश राजभर को ये पता है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर के पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, ये घटेगा कैसे, इसको लेकर के बड़े वो परेशान हैं। उनको ये पता है कि 27 में हमारी पार्टी खत्म होने जा रही है, तो हमारी पार्टी न खत्म हो, हम राजनीति में कैसे जीवित रहें, इसको लेकर के बड़ा परेशान है। इसके वजह से महेंद्र राजभर के ऊपर ये यातना, जोर, चाहे जो भी कह लीजिए, वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ, उनको चाहे जो भी कुछ करना हो करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हूँ और रहूँगा।
समाज के हित के लिए, समाज के नौजवानों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए हम गठबंधन किया हूं और गठबंधन में रहूंगा। अगर उनको ये लगता है कि हमारे डरवाने से महेंद्र राजभर पीछे हट जाएगा, चाहे बैक हो जाएगा, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ अंतिम सांस तक हम बैक होने वाले नहीं। क्या अखिलेश यादव जी इस मामला को संज्ञान में लिए? एकदम 100% संज्ञान में लिए हैं और उनके लोग भी संज्ञान में लिए हैं। उनके संगठन के तमाम लोग, सैकड़ों लोगों ने फोन किया और सैकड़ों लोगों ने फोन करके कहा कि दादा जी कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों का सहानुभूति बना रहे, महेंद्र राजभर काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा कुछ मामला आ गया कि आज विजय रथ चलाना चाहिए, सबके यहाँ खुशी हो, घर घर दिया बाती बारने का आदेश हुआ है, उसके बाद भी आज इस ढंग से कृत कर रहे हैं लोग? आखिर में वजह क्या है? इस घटना को तो आपके बगल में भी कर सकते थे, बगल में मऊ में कई प्रोग्राम आपने दिया है, वहाँ भी कर सकते थे। यहाँ से मऊ से कुछ दूरी पर जा करके इस ढंग से एक तरफ जनसभा मनाई जा रही है और एक तरफ उसी कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, उनके पांव तले जमीन खसक गई है, जिसके वजह से वो परेशान है, यानी बौखलाए नजर दिखाई दे रहे हैं। बौखलाए। दरअसल समाज में बहुत से लोगों ने पार्टी बनाया, लेकिन बहुत से लोगों के पार्टी बनाने का बहुत मतलब नहीं निकल पाया। उनको ये पता है कि जमीनी कार्यकर्ता है और उनको ये भी पता है कि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक पीछे हटेगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, महेंद्र राजभर की हत्या होती है तो उनके दोनों बेटा और ओम प्रकाश राजभर के ही साजिश से होगा। और महेंद्र राजभर जब तक जिंदा रहेगा एक कदम पीछे नहीं हटेगा। मरना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन बैक होना स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि पीडीए के साथी है। पीडीए में क्या इनका पीडीए से गठबंधन करना आज इनके ऊपर भारी पड़ा, या पर्सनली कोई दुश्मनी थी? ऐसा भी आप नहीं सोच सकते हैं? अगर किसी प्रतिनिधि को या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस ढंग से बेइज्जत किया जाएगा तो क्या कोई अपने यहाँ लगी सटा करके, अपने यहाँ पास बुला करके माले पर और स्वागत करा सकता है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कह रही है, बार बार कह रही है कि जीरो टैलेंट पर हम काम करते हैं। योगी सरकार बताती है कि जो अपराधी या तो ऊपर चले गए या तो जमीन में दफन हो गए, लेकिन ये अपराधी थप्पड़ मारने वाला, एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान गिराने वाला, आखिर में एक ऐसा कृत्य कर रहा है। आज महेंद्र राजभर जी मर्माहित है। मर्माहित होने का कारण है मित्रों कि आज हौसला बुलंद करके खुशी मनाए होते लोग, आप कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि राजभर समाज के लोग हर गांव गलियारों में सुहेलदेव राजा का विजय दिवस मना रहे हैं। आज इस घड़ी पर इनके साथ अभद्रता होता है। माला पहना करके आप देख सकते हैं, माला फूल का एक प्रूफ भी लगा हुआ है, लेकिन FIR हो गया है। अब देखा जाएगा कि जौनपुर के कप्तान साहब, जौनपुर के DM साहब, आपके कलेजे में कितना दम है। SO साहब, आपके कलेजे में अगर थोड़ा सा भी दम होगा तो उस घटिया आदमी को आप जरूर गिरफ्तार करके और जेल के सरीखों में भेजेंगे। इसलिए मैं इस बात को बल लगाकर कह रहा हूं कि आइंदा फिर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, किसी के साथ ऐसी घटना न घटे। क्या कहेंगे आप जौनपुर या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। जब ऐसे उदंड लोग आज भी प्रदेश में घूम रहे हैं तो किसी के साथ भी घटना हो सकती है। जो सरकार बयान देती है हम कि जीरो टैलेंट पर हम काम कर रहा हूं, या तो अपराधी जमीन में या तो देश से बाहर, यही ना सरकार कहती है, लेकिन आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अध्यक्ष जी, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मऊ सीट जो खाली हो गई है उसमें इनको बहुत तेजी में महेंद्र राजभर जी का प्रभाव हुआ है। पिछले बार आप चुनाव लड़े थे तो 80-82 हज़ार शायद वोट पाए हुए थे। इसके वजह से ओम प्रकाश राजभर जी डिस्टर्ब हो गए हैं कि अगला ये कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? 2017 का चुनाव लड़े थे, 90,000 वोट पाए थे। अच्छा, हाँ, 90,000 वोट पाए थे, उसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। और घबराए इसी बात को लेकर के हैं, जैसे उपचुनाव हुआ घोसी विधानसभा, पूरी सेना पूरी फौज लेकर के डटे थे, पाई थी 84,022 में बीजेपी और आ गई 81,000 पर। फिर लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में 4,85,261 वोट पाई थी बीजेपी और आ गए 2024 में लड़े, आ गए 3,35,000 पर। तो क्यों नहीं घबराएंगे? उनके पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है, इसके वजह से उनको घबराहट हो गया है
कि महेंद्र राजभर वो जानते हैं, क्योंकि मैं शुरुआती दौर का उनके पार्टी का फाउंडर नंबर रहा हूँ ना, तो वो जानते हैं मेरे तेवर को। अब मैं विश्वास आपको आपके चैनल पर दिला रहा हूँ, वो चाहे जितना उनको करना हो, जितना सोचना हो सोचें, महेंद्र राजभर एक कदम पीछे नहीं हटेगा। 2027 में अगर यही स्थिति रहेगी तो क्या होगा? मतलब क्या स्थिति रहेगी? यही स्थिति जब इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष पीटे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, पार्टी में कोई अपना अच्छा से विचार नहीं रख पाएगा, दबंग लोग इसी तरह करते रहेंगे तो क्या होगा 2027 में परिवर्तन होने जा रहा है। आप जरा सोचिए, गांव में घूमिए, क्षेत्र में घूमिए, इलाके में घूमिए, तमाम गरीब तराहिमाम भारतीय जनता पार्टी के सरकार से तराहिमाम कर रहे हैं। आज बेरोजगार नौजवान युवा परेशान है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, अपने बिजनेस धंधा के लिए परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज नौजवान को रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, आज आउटसोर्सिंग पर काम नौजवान को करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, संविदा पर मौका नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का केवल नारा देती है। सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके काम किनका भारतीय जनता पार्टी कर रही है? अध्यक्ष जी, ब्रजेश राजभर जी किसके दल के हैं? ब्रजेश राजभर किसी भी पार्टी में अब तक नहीं है जी, जब से ये छोड़े हैं, और ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में हैं। कैसे इस बात को आप? एकदम प्रूव कर रहा हूँ, का वीडियो है मेरे पास, देख लीजिए, ले लीजिए, अभी वीडियो दे दीजिए भाई इनको। मेरे पास वीडियो है, उनके संपर्क में हो करके ये साजिश के तहत इस तरह का कृत्य किया गया है, ये जान लीजिए। मित्रों, आप देख सकते हैं ब्रजेश राजभर जी का ये वीडियो है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से मिल रहे हैं गाड़ी में, और ये वीडियो साबित कर रही है कि महेंद्र राजभर के ऊपर जो झप्पड़ चलाया गया है वीडियो के जरिए, इनको बेइज्जत करने की एक तरीका है। लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप जितना ही इनको किरो देंगे, आप ही के दल के हैं, आपको ये दाहिने बाएं हो करके आपको चलाए हैं, लेकिन आप जितना ही खो देंगे ना, उतना आपका नुकसान होगा। और मैं लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को या पीडीए के सब साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ आज हुआ है? हम पीडीए के लोगों को शुद्ध रूप से कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना हाथ पांव फैला करके और पीडीए को मजबूत करने का लोग काम करें, ताकि 27 में आसानी से सरकार को बदला जा सके। मित्रों, मैं बता दूं कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से ओम प्रकाश राजभर या बीजेपी की पार्टी घबराहट में आ गई है। अगर घबराहट में नहीं आई होती तो बताइए, यहाँ से 100-150 किलोमीटर चलकर इन्होंने जा करके अपने लोगों में कुछ विचार व्यक्त कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और वहाँ इनके साथ अभद्रता होती है। अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या कोई आला अधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं लिया हुआ है। अगर संज्ञान आप लिए होते तो 24 घंटा क्या, 2 घंटा ही नहीं लगता, वो गिरफ्तार हो जाता। एसओ साहब इनको आश्वासन दिए हैं कि रात में मैं उठा लूंगा। देखा जाएगा कि रात में एसओ साहब उठा ले रहे हैं कि एसओ साहब की बात में कहीं वही होता है जो बीजेपी के लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। मैं फिर 2-3 दिन के बाद मिल करके महेंद्र राजभर जी से मैं इस बात का पुष्टि जरूर करूंगा कि अध्यक्ष जी, क्या एसओ साहब जो आपको वादा किए थे, वादा पर तुले या फेल मार गए? मित्रों, चैनल को आप देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि कम से कम न्याय मिले। और एक काम जो आप खुशी तो मनाते होंगे, कुछ विरोधी ऐसे होंगे खिलखिलाते होंगे, वीडियो देखकर हंसी भी करते होंगे, लेकिन मैं इस अपने चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूं कि आज इनकी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा प्रोटोकॉल में चलेंगे, हमेशा 100 लोगों के बीच में घिरे रहेंगे। कभी ना कभी ये सत्ता है, कभी हमारे घर बारिश आएगी तो कभी आपके भी घर बारिश होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी आंधी आएगी। मित्रों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। महेंद्र राजभर जी को तो आप हीरो बना दिए हैं। झापड़ तो आप मार करके अच्छा कह रहे होंगे कि मैंने महेंद्र राजभर जी के ऊपर झापड़ छोड़ दिया हूं, लेकिन महेंद्र राजभर जी को पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपना एक हीरो मानकर चलिए और हीरो बना दिए हैं। राजभर समाज आपको बख्शेगी नहीं। जिस दिन महेंद्र राजभर जी मंच पर बैठ करके इस वीडियो को फॉलो करेंगे, उस दिन आपकी जमीन खसक जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर जी, अगर वास्तव में आपसे वो अपराधी, आपसे वो कृत करने वाला व्यक्ति आपसे नहीं मिला है, आप सफाई देना चाहते हैं, तो 24 घंटा के अंदर उसको गिरफ्तार कराइए, इसलिए कि आपकी समाज की बात है। आज माहौल कुछ और था, माहौल कुछ और बदल गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग मरमाहित है।
उसको गिरफ्तार कराइए और सुसंगत धारा में उसको जेल भिजवा दीजिएगा। तो अगला जो भी कार्यक्रम करने वाला होगा, ऐसा कृत्य करने वाला हो, नहीं करेगा, नहीं तो आपके भी साथ कभी ना कभी होगा। ऐसा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है। जब हमारा न्योता आप करिएगा तो हमारा फर्ज है कि हम तो जैसा न्योता करेंगे वैसा वापसी होगा, तो यही ना है, ये तो परंपरा है। पूर्वांचल की धरती है और 75 है। जी जी, 75 है, पूर्वांचल की धरती है, और जो जैसा न्योता करता है वैसा वापसी होता है। लौटाना भी जरूरी है, जरूरी होता नहीं लौटाइएगा तो शिकायत भी ना, वो शिकायत होगा ना, वो शिकायत होगा। नहीं घूम घूम कर लोग कहेंगे कि हमने न्योता किया था लेकिन इन्होंने न्योता नहीं, हमारे न्योता पे ये नहीं आए, तो ये वापसी होगा। वापसी होगा, हाँ, समय पा करके। हमेशा यही नहीं रहेगा, कभी धूप तो कहीं वो छाया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, देखिए महेंद्र राजभर जी का हौसला बुलंद है। मैं बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहते हुए मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन्हें न्याय मिले और किसी और के साथ न हो। वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।